everyone, hope you all are doing good. So as you can see, this is my practical file of LLP, means learner and learning process. तो इसमें क्या है, LLP आपको पता है ये वाला जो सब्जेक्ट है ये आपको एड में आता है और ये सारी प्रैक्टिकल फाइल है एमएड की फर्स्ट सेमेस्टर की, और इसमें हम 4 तरह के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, पहला तो है लर्निंग कर्व का, दूसरा है मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स, और मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स का मैं पूरा जैसे कि एक्सपेरिमेंट करते हैं कैसे परफॉर्म किया जाता है ये सब मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि कैसे मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है अचीवमेंट मोटिवेशन टेस्ट, देन कम सोशल कॉम्पिटेंसी स्केल। ठीक है जी, तो वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे हमने ये किया है, और आप मेरी फाइल भी साइड बाय साइड देख सकते हो। तो पहला है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व जैसे कि आप सबको पता है कि बच्चे में लर्निंग होना ज़रूरी है। कुछ आप इंट्रो दोगे थोड़ी सी, फिर अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स जो डेफिनेशंस दी गई हैं आप वो दोगे। ठीक है जी, करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे हम लर्निंग के कि लर्निंग कैसी होती है। फिर उसके बाद फेजेस आ जाते हैं लर्निंग के, और जो फेजेस आप लिख रहे हो उनको आप दूसरी साइड उसका थोड़ा सा टेबल बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। ठीक है जी, और उसके बाद आ जाता है टाइप्स, आपने कर लिया अभी क्लासिफिकेशन। उसके बाद लर्निंग कर्व आता है जो एक्चुअल में मेन थिंग है लर्निंग कर्व। ठीक है जी, और कुछ डेफिनेशंस देंगे हम लर्निंग कर्व की कि लर्निंग कर्व हम क्यों बनाते हैं, क्या इसका लर्निंग कर्व आप सबको पता है क्या होता है। देखो जी, जैसे बच्चा प्रोग्रेस करता है साइड बाय साइड, ठीक है जी, तो कर्व्स होते हैं वो बनाए जाते हैं कि इस तरह के बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो रही है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग। ठीक है जी, तो ये सारे होते हैं कनकेव, कन्वेक्स एंड कॉम्बिनेशन, और इनको हम ग्राफ्स में बनाते हैं। कन्वेक्स होता है जब पहले तो इंक्रीज हो जाती है फिर उसकी लर्निंग डिक्रीज हो जाती है। कनकेव होती है जब इंक्रीज होती है। कॉम्बिनेशन में स्टेजेस आ जाती हैं। ठीक है जी, तो स्टेजेस, स्टार्टिंग स्टेज जब बच्चे को नहीं पता होता कुछ, फिर स्पर्ट्स आ जाते हैं जब बच्चा इनिशियल स्टेज पास कर जाता है, उसके बाद उसको डिफ़िकल्टीज आती हैं, फिर डिक्लाइन, ठीक है, रुक जाती है उसकी लर्निंग। प्लेट्यूज वो होते हैं जब बच्चा एज अ स्टैंड स्टिल हो जाता है बिल्कुल ही, मतलब अभी वो और ऐड नहीं कर सकता कुछ। फिर स्पर्ट्स आ जाते हैं, फिर फटाफट लर्न कर रहा है, फिर इरेगुलर प्रोग्रेस, एंड देन कम्स अ फाइनल लिमिट। ये होते हैं लर्निंग कर्व्स। ठीक है जी, फिर उसके बाद आप परफॉर्म करेंगे, कोई भी आप किसी बच्चे का ले लोगे। देखो जी, कोई भी क्लास के स्टूडेंट का आप एक पर्टिकुलर ले लोगे जिससे आप एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करोगे। एक्सपेरिमेंट में आपने करना क्या, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये नॉनसेंस लेबल पर है, तो आप क्या करोगे, कोई भी नॉनसेंस लेबल ले लोगे। 12 कम से कम जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो 5 या 6 ले सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल टाइम इतना कोई मतलब इतना टाइम तो नहीं होता, तो जस्ट आपको आंसर्स चाहिए होते हैं। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, उस बच्चे को ये सारे वर्ड्स लर्न करने के लिए दोगे, और बच्चा वो सारे वर्ड्स लर्न करेगा, और आप देखोगे उसको रिपीट करने को बोलोगे कि बिना देखे अब तू बोल के दिखा। और इससे क्या होगा, बच्चे की लर्निंग कि कैसे इंक्रीज हो रही है, कितने आंसर्स वो सही दे रहा है, कितने गलत, वो आप टेबल बना लोगे, यहाँ पर लिख दोगे करेक्ट रिस्पॉन्सेज, और जैसे ही आपके रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे तो आप उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दोगे कि जो लर्निंग होती है धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, तो ये आपको प्रैक्टिकल करना है, सिंपल सा इंस्ट्रक्शंस जो आपने बच्चे को देने हैं। फिर एक्चुअल कंडक्ट कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट को, वो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता दिया। फिर आप इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट दोगे कि आपको ये प्रैक्टिकल करते टाइम, एक्सपेरिमेंट करते टाइम आपको क्या क्या सीखने को मिला, वो आप खुद अपने थॉट्स लिख दोगे। फिर डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन, जो आपका रिजल्ट आया कि कर्व डिक्रीज किया या इंक्रीज, देन कम रेफरेंसेस जहाँ से आपने हेल्प ली है। तो ये हो गया आपका पहला एक्सपेरिमेंट। नाउ कम्स अप विद द सेकेंड एक्सपेरिमेंट जिसका है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यूजिंग मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स। ये भी आप एज इट इज़ करोगे, बट इसमें थोड़ा सा अलग है कि आप एक स्टार लोगे और उस स्टार को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से ड्रॉ करोगे। ठीक है जी, मीनिंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, टाइप्स, ये सब तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये वाइवा में क्वेश्चंस आते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो ट्रांसफर, फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर, लेटरल हो गया, सिक्वेंशियल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बायलेटरल, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें भी आपने क्या करना है, सेम एज इट इज़ जैसे पहले किया, पर्टिकुलर्स वगैरह ले लेने हैं एक बच्चे के, और आपने क्या करना है वहाँ पे जब आप बनाओगे, स्टार्स बनाओगे ना, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। आप उस ऑपरेटर्स को यूज़ करके एरर्स निकालोगे और टाइम निकालोगे और सबका एवरेज निकाल दोगे। ठीक है जी, जैसे जैसे आप ले लोगे, एक तो राइट हैंड से, एक लेफ्ट हैंड की रीडिंग्स और उसके एरर्स, फिर उसके बाद आप क्या करोगे,
वो करने के बाद आप नंबर ऑफ टाइम्स पोस्ट के बाद, मतलब पहले प्री टेस्ट, फिर ट्रेनिंग टेस्ट, एंड देन कम्स द पोस्ट टेस्ट, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये सब लिख देना है। और ये लिखने के बाद एज इट इज़, जैसे कि अभी बताया, ग्राफ्स बना दोगे आप एरर्स के, एक लेफ्ट हैंड साइड का, एक राइट हैंड साइड का, ठीक है जी। हमने 6 रीडिंग्स ली थी, तो हम 6 के 6 वहाँ ग्राफ्स बनाएंगे। उसके बाद ये लिखने वाला ही है जो आपने रिजल्ट आपके पास निकला और जो कंक्लूजन आया, ठीक है जी। ये सब कंप्लीट करने के बाद एज इट इज़ एजुकेशन इम्प्लीकेशंस की हम क्यों करते हैं, और रेफरेंसेस जहाँ से हेल्प ली, एंड एज इट इज़ इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट, और ये हो गए हमारे 2 प्रैक्टिकल्स। नाउ कम्स अप विद द थर्ड प्रैक्टिकल, दैट इज थर्ड एक्सपेरिमेंट, जो कि आप किसी भी बच्चे पर करोगे उसकी अचीवमेंट टेस्ट करने के लिए, कि कितना बच्चा सीखा, कितना उसने अचीव किया, कितनी उसकी लर्निंग में चेंजेस आए, ठीक है जी। वो सारा आप इंपॉर्टेंस लिखोगे, अचीवमेंट टेस्ट क्यों अच्छी होनी चाहिए, क्या चाहिए, कैसे अचीवमेंट टेस्ट आप कर सकते हो, उसको डिस्क्रिप्शन देनी है आपने कि किसने अचीवमेंट टेस्ट दिया था। और वैसे ही आप पर्टिकुलर्स लोगे किसी बच्चे का, और आपको, आप क्या करोगे, उसको एक क्वेश्चन पेपर टाइप दे दोगे, ये बुकलेट होती है, आप बुकलेट दे दोगे उसको, ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें, आपको दिया गया होगा कि एक इंग्लिश के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ईएटी इंग्लिश अचीवमेंट टेस्ट, साइंस अचीवमेंट टेस्ट, एंड एसएसएटी, ठीक है, सोशल साइंस अचीवमेंट टेस्ट। इसमें से जितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं या जितने गलत हैं वो आप मार्क करोगे, और एंड में जो आपको रिजल्ट निकलेगा वो आप रिजल्ट वाले कॉलम में लिख दोगे, ठीक है जी। और ये सारा आपको एक्सपेरिमेंट करना है, एंड में एज इट इज़ रेफरेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट आपको लिखनी है, बस इतना सा आपका काम है। और सोशल कॉम्पिटेंसी भी सेम एज इट इज़ है, इसमें भी आप क्या बच्चों को क्वेश्चंस दोगे, और वो क्वेश्चंस बच्चा चेक करेगा, कम से कम 47 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है जी। जैसे अभी मैंने आपको एक पर्टिकुलर दिखाया जिसमें क्या है, ईएटी, एसएटी एंड एसएसएटी था, वैसे ही क्या सोशल कॉम्पिटेंसीज में भी आपको दिया जाएगा, और आप क्या है बच्चे की स्कोरिंग करोगे, और साइड बाय साइड ये आप थ्योरी तो आपको पूछा ही जाएगा कि कैसे आपने उसको डिज़ाइन किया, बच्चे का क्या रिजल्ट्स आया। और उसको करने के बाद हमारे पास ये रॉ स्केल आ गया, ठीक है, रॉ स्कोर आ गए, हमने एक बार ट्रायल किया, दूसरी बार, तीसरी बार, सारा क्या कर दिया हमने, टोटल कर दिया, ठीक है जी। ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। और रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस, जो हमारे पास रिजल्ट आया, ये कॉलम हम देखो ऐसा बना हुआ होता है, हमें पहले ही दिया गया होता है, और अगर बच्चे का आंसर है जो इसके बीच बीच आया, जैसे हमारा 123 आया, तो मतलब बच्चा क्या है, एवरेज है, और ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है जी। ये हमें मैनुअल दिया जाएगा वहाँ पे, और उससे हमें पता लग जाएगा बच्चा एवरेज है, इंटेलिजेंट है, कैसा है। और ये रेफरेंसेस एंड में हम लिख देंगे, और इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट एज इट इज़, कि आपको एक्सपेरिमेंट करके कैसा लगा। आई होप माई फाइल इज़ दैट मच गुड, एंड और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी ये। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।